हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए आज क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करते हैं 2.2। इसमें हम 6 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे और समझ में भी आ जाएगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, पिता अपने 3 संतानों के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। मतलब पिता जो है उसके पास कुछ संपत्ति है, उसका बंटवारा जो कर रहा है अनुपात में कर रहा है, 1:2:3 के अनुपात में कर रहा है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। अपने लिए जो होता है वो 1 लाख रुपए रख लेता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। मतलब पिता अपनी संपत्ति जो है, उसके पिता के पास कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए है और पिता क्या करता है 1 लाख अपने लिए रख लेता है। ठीक, उसके बाद 3 संतान है तो तीनों संतानों को 1:2:3 के अनुपात में बांट देता है। तो यही क्वेश्चन पूछना है, तीनों संतानों को जो हिस्सा मिला वो किस अनुपात में मिला। तो सबसे पहले आइए सवाल पे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहले संतान को मिला। पहले संतान को क्या मिला तो देख रहे हैं 1 मिला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x। कितने रुपए मिला, x रुपए। दूसरे संतान को मिला, दूसरे संतान को क्या मिला है 2 का अनुपात, तो ये इसका मान लेंगे हम 2x रुपए। अब तीसरे संतान को क्या मिला है 3x रुपए। तो हम क्या किए, तीनों संतानों को जो जिस अनुपात में संपत्ति दिया गया था हम उस अनुपात में x लगा के मान लिए। पहले को मिला x रुपए, दूसरे को मिला 2x रुपए और तीसरे को 3x रुपए। अब देखना है संपत्ति आखिर बांटा कितना है। संपत्ति तो टोटल बांटा नहीं है, तो लिखेंगे कुल संपत्ति। कुल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति मेरे पास है 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना रुपए है। अब इतना को तो बांटा नहीं है, पिता क्या क्या अपने लिए रखा है। लिखेंगे रखी गई संपत्ति। कितना रखा गया है 1 लाख रुपए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब बचा कितना है तो लिखेंगे बांटी गई संपत्ति। $2.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए घटा देंगे तो बचेगा कितना 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपया जो है बांटा गया है तीनों संतानों को। हालांकि संपत्ति जब भी बंटवारा होता है अभी के समय में तो सभी संतानों को बराबर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पिता जो था, पिता थोड़ा होशियार था, तीनों को अनुपात में बांटा, अपने लिए भी रख लिया और बाकी जैसे जैसे था बड़ा बेटा, छोटा बेटा, उससे छोटा सबको अनुपात में दिया है। तो हम तीनों का मान लिए हैं, बांटी गई संपत्ति इतना है, तो लिखेंगे चूंकि प्रश्न अनुसार
प्रश्न के अनुसार यही संपत्ति बांटा गया है जो कि 1.5 लाख रुपए है, तो लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 1.5 लाख रुपए। इस समीकरण को हल करेंगे तो मेरा आंसर जो है पक्का निकल जाएगा। और ऐसा समीकरण आप सबको हल करने के लिए बताए थे, सभी x को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 1 6, तो ये हो गया 6x बराबर, ठीक। अब ये x बराबर, ये 6 गुना में बराबर के इस तरफ आएगा तो आ जाएगा बट्टा में। अब कटा दीजिए, अब ये कटेगा कितना से, 6 से कटाते हैं एक बार में। अब छक्का में तो 15 आता नहीं, छक्का से कटाइए तो 6 दूनी 12, बचा कितने 3, 6 पंच 30, यहाँ तक का कहानी हो गया खत्म। 3 0 तो 3 0, x बराबर 25,000 रुपए। तो अभी तक में मेरा x का मान निकला है 25,000 रुपए, लेकिन संतानों को जो बांटा गया है वो अनुपात में, तो लिखेंगे अतः पहले संतान को मिला, पहले संतान को क्या मिला है, क्या लिखे हैं x, और x का वैल्यू कितना निकला है 25,000 रुपए। अब दूसरे संतान को मिला, दूसरे संतान को कितना मिला है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, 2 की जगह पे 2 और x की जगह पे x का वैल्यू कितना निकला है 25,000, तो 25,000 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50,000। दूसरे संतान को कितना मिला है 50,000। अब देखते हैं तीसरे संतान को मिला, तीसरे संतान को कितना मिला है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, 3 के जगह पे 3, x के जगह पे x का वैल्यू निकला है 25,000। 25,000 गुना 3 तो हो जाएगा 25 तिया 75,000 रुपए। तो पहले संतान को कितना निकला 25,000, दूसरे संतान को 50, तीसरे संतान को 75,000। तो इतना रुपए जो है तीनों संतानों को मिला है, और पिता जो रख लिया है अपने लिए वो 1 लाख रुपए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और भी मजेदार है और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन पूरा एकदम मक्खन की तरह हल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 का 3 गुणजों का योग जो है वो कितना दिया हुआ है 231 है, तो वो 3 गुणज ज्ञात करना है। वो कौन कौन सी संख्या लगातार संख्या है जिसको जोड़ने के बाद आता है इतना 231। तो इसमें भी हमको जो ज्ञात करना है तो उसी को बोले हैं मानेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहला गुणज बराबर x। पहला गुणज क्या मान लिए x, दूसरा गुणज, अब दूसरा गुणज क्या होगा, तो इससे 11 अधिक होगा ना, तो लिखेंगे x प्लस 11। अब तीसरा गुणज बराबर
पहला एक्स था, दूसरा एक्स प्लस 11, तो तीसरा आ जाएगा एक्स प्लस 11 प्लस 11। तो इसको जोड़ लेते हैं, एक्स प्लस 22, ये हो गया। इन तीनों का योग, फर्स्ट गुणज ये है, दूसरा गुणज ये है, तीसरा गुणज ये है, इन तीनों गुणजों का योग जो है वो 231 हमको दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं क्या x प्लस 11 और x प्लस 22, इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 231। अब इन समीकरण को हल करेंगे तो मेरा आंसर जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। पहले फिर से इसको देख लेते हैं। पहला गुणज को हम क्या माने हैं, x माने हैं। दूसरा गुणज को क्या माने हैं, x प्लस 11, क्योंकि दूसरा गुणज जो होता है उससे 11 अधिक होगा। जितना का पढ़ा होगा, जितना का गुणज बोलेगा उसमें उतना जुटते चला जाएगा। जैसे कि देखिए 4 का बोलेगा 3 गुण लगे, प्रथम 3 गुणज लिखे तो पहला आ जाएगा 4, दूसरा आ जाएगा 4 प्लस 4 8, और तीसरा आ जाएगा 8 प्लस 4 12। देखिए तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, लगातार 3 गुणज है। सेम इसी तरीके से होता है। समझ गए ना गुणज क्या होता है। अब देखिए आगे, ये x जो करता प्लस 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 x प्लस 11, ये हो जाएगा x प्लस 22 बराबर 231। ब्रैकेट को हम खत्म करते हैं। 1x 2x 3x, टोटल कितना हो गया 3x प्लस 11 और 22 कितना गया 33 बराबर 231। ये 3x बराबर ये 231 प्लस में 33 बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 3x बराबर 231 में 33 को घटा दीजिए। तो 231 में जब 33 को घटाएंगे तो 1 में तो 3 जाएगा ना, 1 पर चलिए हो गया 11, 11 में गया 3 तो बचेगा कितना 8। अब ये कहते हैं 2, 2 में 3 घटेगा ना, 1 पर चलिए 12, 12 में गया 3 तो बचा 9, 1 कितना हो गया 198। तो x बराबर 198 बटे 3। अब 3 का से कटा दीजिए, 3 का से एक बार में, और 3 का में तो 19 आता में आता करता 18 के बार में 6 बार में। अब बचा कितना 1 और इधर 8 तो कितना हो गया 18, 18 तो ये 66 बार में। तो x का जो वैल्यू निकला है वो निकला है कितना 66। क्या अभी मेरा क्वेश्चन बन गया? तो अभी नहीं बना है। अभी मेरा x का वैल्यू निकला है, हमको 3 गुणज का वैल्यू पूछा है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः पहला गुणज बराबर, पहला गुणज क्या माने है x माने, x का वैल्यू कितना निकला है 66, तो हो जाएगा ये 66। अब दूसरा गुणज, दूसरा गुणज क्या माने x प्लस 11, तो लिखेंगे x प्लस 11 और x का वैल्यू निकला है 66 प्लस 11 तो हो जाएगा ये 77। अब तीसरा गुणज क्या माने हैं x प्लस 11 प्लस 11 फिर बोले x प्लस 22, तो x प्लस 22, x का वैल्यू 66 प्लस 22, 6 2 8, 6 2 8, 88। तो पहला गुणज कितना निकला 66, दूसरा 77, तीसरा 88। देखिए तो तीनों लगातार है, लगातार कुछ था। इन तीनों को जब जोड़िएगा तो इन तीनों का योग जो आएगा 231 आएगा। इसीलिए लिखे यहाँ पे प्रश्न अनुसार इन तीनों का योग बराबर कितना है 231। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 और भी मजेदार है,
और थोड़ा सा ये अलग है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से बनाते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फराना में आयोजित बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर, मतलब वो विजेता छात्र को सभी प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात करें। मतलब क्या, जीतने वाले छात्र को 2 कलम दिया गया है और जो नहीं जीत पाए हैं, हार गए हैं, उसको 1 कलम दिया गया है। टोटल 100 विद्यार्थी हैं, जिसमें से कलम का वितरण किया गया है, वो कलमों की संख्या 120 है। इतना सा चीज हमको दिया गया है। तो बोलता है कितना छात्र जो है वो जीता, विजेता हुए। तो सबसे पहले जो पूछेगा उसी को मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल में माना कि विजेता छात्रों की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या कितना है। मान लिए हम x छात्रा जो है वो विजय हुए हैं, विजेता बने हैं। तो वो विजेता छात्रों की संख्या, जो विजय नहीं हुए हैं उस छात्रों की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं टोटल जो है 100 छात्र हैं, जिसमें से x छात्र विजय हो गया है। तो जो विजय नहीं हुआ है तो उसकी क्या लिखेंगे, 100 माइनस x छात्र, 100 माइनस x छात्र। x छात्रा विजय हुआ है और 100 में हम x को घटा दिए तो इतना छात्र क्या हुआ है, वो विजय हुआ है। मतलब विजेता के लिस्ट से बाहर आ गया। अब हमको इस x का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार हम क्या देख रहे हैं, विजेता छात्र x है, इसको कितना कलम मिला है, 2 कलम मिला है, प्लस वो विजेता छात्र कितना है 100 माइनस x, इसको कितना कलम मिला है, तो 1 कलम मिला है। टोटल कलम कितना दिया हुआ है, 120 कलम है, तो बराबर 120। ये समीकरण मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसको हल करेंगे तो मेरा आंसर जो है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। चले देखते हैं। ये x को जब 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये पूरे को जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 120। सभी x वाले को एक जगह कर देते हैं और चर पद वाले को एक साइड कर देते हैं। तो ये 2x माइनस x बराबर 120, ये प्लस में बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 100। 2x में 1x जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और 120 में 100 जाएगा कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो x का वैल्यू जो निकला है 20 निकला है। अब लिखेंगे अतः विजेता छात्रों की संख्या बराबर x माने थे तो लिख दिए x का वैल्यू क्या निकला है, 20 निकला है। तो आंसर जो आएगा मेरा कितना होगा, 20 होगा। अब मान लीजिए इसमें पूछ लेता वो विजेता छात्र कितना है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अगर आपसे पूछ लेगा तो उसका जवाब दे दीजिएगा कि लिखेंगे ओ विजेता छात्रों की संख्या बराबर, वो विजेता छात्रों की संख्या क्या माने हैं, 100 माइनस x, 100 की जगह पे 100 x का वैल्यू कितना निकला है, 20 निकला है। तो यहाँ पे डालेंगे 20, 100 में जब 20 को घटाएंगे कितना बचेगा, 80।
मतलब 80 छात्र जो है वो विजय हुआ था, और ये 20 छात्र जो था क्या हुआ था, विजय हुआ था। क्लियर? बहुत ही आसान तरीके से फिर एक बार देख लीजिए क्या बोला था। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फलाना में आयोजित बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिया गया था। जो जीता था उसको 2 कलम, एवं विजेता को छोड़कर, मतलब क्या, विजेता सभी प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया था। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम बांटा गया था, 100 छात्र था उसके बीच में 120 कलम को बांटा गया था, और जीतने वाले को 2 कलम और हारने वाले को 1 कलम दिया गया था। तो ये मान लिए विजेता छात्रों की संख्या x मान लिए, और विजेता छात्रों की संख्या क्या मान लिए, 100 माइनस x, क्योंकि टोटल छात्र कितना था, 100 था, उसमें x छात्र जो था वो विजय हो गया था। तो 100 में x को घटा देंगे तो विजेता छात्र जो था वो निकल जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार जीतने वाले को कितना कलम दिया गया था, 2 कलम, हारने वाले को कितना कलम दिया गया था, 1 कलम, टोटल कलम कितना था, 120। लिख दिए, इस 2 से गुना किए x को तो 2x, इस पूरे को गुना किए 1 से तो 100 माइनस x हो गया बराबर 120, हल किए तो x का वैल्यू निकल गया। इतना सा ही था। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही आसान है, इसको भी आराम तरीके से बनाते हैं। अभी तक में जो जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं उन सब से थोड़ा सा हट के हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोलता है रवि के पिता की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब क्या, 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष हो जाता है, और 5 वर्ष जब बाद उन दोनों की उम्र का योग करते हैं तो 47 वर्ष हो जाता है। दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए। रवि का और उसके पिता का दोनों का उम्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। मान लिए कि रवि का जो वर्तमान उम्र था वो कितना है, x वर्ष है। तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा, पहले ही देख लीजिए क्या बोला है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक। तो x का तिगुना मतलब x को 3 से गुना प्लस 5 वर्ष अधिक, इतना वर्ष होगा। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 वर्ष। रवि का उम्र निकला x वर्ष और उसके पिता का उम्र हो गया 3x प्लस 5 वर्ष। चूंकि 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, क्योंकि 5 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र का योग दिया हुआ है कितना, 47 वर्ष। तो हम सबसे पहले 5 वर्ष बाद रवि का उम्र निकालेंगे। तो याद रखिएगा उम्र वाले सवाल में बाद में जुटता है और पश्चात में घटता है। तो 5 वर्ष बाद बोला रवि का उम्र, तो रवि का वर्तमान उम्र कितना था, x। तो x में 5 वर्ष बाद बोला तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र, 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र कितना होगा, तो वर्तमान कितना है 3x प्लस 5। तो इसमें कितना जुट जाएगा, 5 वर्ष जुट जाएगा, ये हो जाएगा इतना वर्ष। इसको हल करते हैं, 3x प्लस 10 वर्ष हो गया। तो हमको इसका योग नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमको इस चीज का योग दिया हुआ है 47 वर्ष। तो लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार
प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, 5 साल बाद दोनों के उम्रों का योग। तो x प्लस 5 ये रवि का उम्र है, प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 10 बराबर 47 वर्ष। ये हो गया मेरा समीकरण। इस समीकरण को हल करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ये x प्लस 5 जो करता हूं, प्लस 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 3x प्लस 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 10 बराबर 47। ये 3x और 1x, ये कितना हो गया 4x प्लस 10 और 5 15 बराबर 47। 4x बराबर 47 माइनस 15, 4x बराबर 47 में जब 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 7 में गया 5 तो बचा कितना 2, 4 में गया 1 तो बचा कितना 3, 32। अब आते हैं इधर, कितना निकला है मेरा 4x बराबर 32। तो इस x को यहाँ पर रहने दिए, ये हो गया 32 और ये जब 4 बराबर के उस तरफ आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो x से ये 4 से 32 को कटाएंगे तो चरका में 32 क्या बार में आता है, तो बोलोगे कि 8 बार में आता है। 8 चौके 32, तो ये कितना निकल गया 8 वर्ष। x का वैल्यू निकला 8 वर्ष। अब आते हैं, क्या बोला था रवि का वर्तमान उम्र, तो लिखेंगे अतः रवि का वर्तमान उम्र बराबर x का वैल्यू कितना निकला है 8 वर्ष। अब रवि के पिता का वर्तमान उम्र बराबर, रवि के पिता का वर्तमान उम्र क्या माने है 3x प्लस 5, 3 के जगह पे 3x के जगह पे x का वैल्यू क्या आया 8 आया, तो 8 प्लस 5। 8 को 3 से जब गुना करेंगे तो 8 तिया 24 प्लस 5, 24 5 29 वर्ष। यही हो गया मेरा आंसर। रवि का वर्तमान आयु 8 वर्ष है और इसका 29 वर्ष। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास 8 का 2.2 क्वेश्चन नंबर 10, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसमें क्या किए, माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष और रवि के पिता का वर्तमान उम्र तिगुना बोला था, तो x को 3 से गुना प्लस 5 वर्ष, तो कितना आया 3x प्लस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद रवि का उम्र बाद में जुटता है तो x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र क्या माने थे 3x प्लस 5, इसमें 5 जोड़ दिए कितना हो गया 3x प्लस 10 वर्ष हो गया। प्रश्न के अनुसार दोनों का योग 47 वर्ष, तो ये है रवि का उम्र और ये है रवि के पिता का उम्र। देख लीजिए ये रवि का उम्र और ये रवि के पिता का उम्र, दोनों का योग कितना हो जाएगा 47 वर्ष। क्वेश्चन में हमको बोल दिया है, यहाँ पे देखिए 47 वर्ष दिया हुआ है। इन दोनों को जब हल किए तो ये जो करता हूँ इसको भी उतार दिए, ये x और ये 3x हो गया 4x और 10 प्लस 5 15 बराबर 47। ये 4x का 4x रहने दिए और ये 47 15 बराबर किस तरफ गया तो गया माइनस में, घटने के बाद कितना बचा 32। यहाँ देखिए 4x बराबर 32 बचा है, और जब x बराबर ये 32 ये 4 गुना में था बराबर के नीचे आया तो बट्टे में आ गया, बराबर किस तरफ गए तो बट्टे में, चरका से 8 बार में कट गया तो x का वैल्यू कितना निकला 8 वर्ष। तो अतः रवि का वर्तमान उम्र हम x माने थे और x का वैल्यू जो निकला 8 निकला, तो 8 वर्ष हो गया। रवि के पिता का वर्तमान उम्र 3x प्लस 5 माने थे तो 3 के जगह पे 3 दे दिए, x के जगह पे x का वैल्यू हो गया 8 और प्लस 5, 8 तिया 24 और ये 5, 24 में 5 जोड़े तो 29 वर्ष। ये हो गया मेरा आंसर। तो चलिए आज 2.2 क्लास 8 का 2.2 समाप्त हो गया है। पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, 3 पार्ट में ये वीडियो बना है, सभी को ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही जल्द अगला चैप्टर लेके आते हैं, तब तक के लिए